हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग जो है कंपाउंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। इसका मतलब होता है मिश्र अनुपात और मिश्रित समानुपात की ये हमारी जो क्लास है वो आपकी चौथी क्लास है। इसके पहले हमने 3 क्लास इसका कर चुके हैं और ये चौथी क्लास में आज भी पढ़ेंगे हम कुछ विशेष। इसके पहले जो हम लोगों ने 3 क्लास किया है, प्रत्येक क्लास में कुछ ना कुछ एक स्पेशल पढ़ाई किया है और इसका एक मात्र फार्मूला है M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आज की क्लास में भी कुछ यूनिक चीजें सीखें और मैं समझता हूं आज से मिसलेनियस प्रवेश कर गए हम लोग। और इसमें थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर भी नहीं है, तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई क्वेरी नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो एक भी वीडियो में समझ सकते हैं कि ये चैप्टर है क्या। तो चलिए उसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास को प्रारंभ करता हूं। आइए बच्चों, मैं पढ़ता हूं। कहता है सर कि 12 आदमी किसी काम को 9 दिनों में पूरा करते हैं। 6 दिन काम करने के बाद 6 और आदमी काम पर लग जाते हैं, तो शेष काम को करने में कितने दिन लगेंगे? तो 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं। अब 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, 6 दिन तक काम करने के बाद, तो 6 दिन काम किए तो 12 आदमी का अभी भी 3 दिन का काम शेष बचा हुआ है। 9 दिन में काम करना था पूरा काम, जिसमें 6 दिन का काम हो गया दोस्त। तो 6 दिन तक काम करने के बाद यानी 6 दिन काम हो गया तो बचा शेष काम 3 दिन में हो जाता। लेकिन 3 दिन का जो काम शेष बचा हुआ था उसके लिए 6 आदमी और काम में लग जाए, यानी अब 12 6 18 लोग हो गए। तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो बच्चों ये शेष काम बचा और इस काम को करने में कितना दिन लगेंगे? तो कहने का मतलब मान लिया जाए x दिन, 6 तिया 18, 6 दूना 12 और 3 से 3 कट गया, यानी जिस काम को करने में लग रहा था 3 दिन वो काम हो जाएगा मात्र 2 दिन में हो जाएगा। बस ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 2 दिन में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सर कि 45 आदमी किसी काम को 12 दिनों में। पहले थोड़े से फॉर्मूले को रिवाइज कर लेता हूं। M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ये आपका फार्मूला है दोस्त। कह रहा है 45 आदमी, तो 45 में इसी काम को कितने दिनों में करते हैं सर? 12 दिनों में। आगे कहता है 30 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 30 आदमी इसी एक काम को कितने दिनों में करेंगे? 15 दूना का 30 और 15 तिया 45, 2 छक 12 और 3 छक 18, यानी ये 18 डेज में इस काम को कर लेंगे। तो ऑप्शन बी बॉम्बे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 18 दिन में कर लेंगे। नेक्स्ट है 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। तो 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आराम से यहां पे सारी चीजें बोल रहा है। 36 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके और किसी एक काम को 18 दिन में कर लेते हैं। इसी काम को करने के लिए कितने लोग लगाए जाए? तो 27 आदमी लगाए जाए और ये लोग 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो इसी काम को कितने दिनों में समाप्त करें? 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करें? तो मेरे कहने का तात्पर्य है 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 6 तिया 18, 3 से 3 कट गया दोस्त, x बराबर 4 चौका 16, यानी 16 डेज इस सवाल का राइट आंसर होगा। 16 दिन। कुछ भी नहीं है, बस समझना है कॉन्सेप्ट क्या है। तो M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2 उसके ऊपर बिठाना है। जैसे देखिएगा, मैं इस बार लिख के बिठा रहा हूं। थोड़ी स्लाइड को पहले बड़ा कर ले हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो कहता है कि भाई फार्मूला तुमने एक चीज पढ़ा, M1D1H1/W1
बराबर M2D2H2/W2। अब इसके ऊपर बिठा दो 19 व्यक्ति, M1 की जगह 19, 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिन में 36 मीटर लंबी खाई, लंबी दीवार बनाते हैं। तो 25 दिन में 36 मीटर लंबी दीवार बनाते हैं। दूसरी ओर का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। कह रहा है 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, 20 व्यक्ति हैं, 5 घंटे प्रतिदिन काम करना है और 38 दिनों में कितने मीटर लंबी खाई बनाएगा। मान लीजिए x मीटर बनाएगा। आओ बेटा, 5 × 25 और 5 चौका 20, 4 से 4 कट जाएगा, 19 दूना का 38, x इधर चल जाएगा, कुछ नहीं बचा तो x सिंगल हो जाएगा, और 36 दूना का 72, यानी 72 डेज में हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा 72 डेज में। तो 72 डेज नहीं होना चाहिए, कितने मीटर लंबी, तो 72 मीटर लंबी। यूनिट को हमेशा राइट लिखना है, गलत नहीं। तो 72 मीटर होगा दोस्त, 72 मीटर। क्लियर है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि 25 व्यक्ति 28 दिनों में, तो थोड़े से फिर से इसको बड़ा करो। आ जाओ। कह रहा है 25 व्यक्ति 28 दिनों में, तो 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन सिखाने लायक है, मजेदार है। जब टोटल चावल, अब बताओ 450 किलोग्राम चावल एक व्यक्ति खा जाएगा जी, ये डोज है एक दिन के हमारा, एक दिन में हम 450 किलोग्राम खा जाएंगे और एक व्यक्ति खा जाएगा। अगर हमको कहे कि 28 दिन में 450 किलोग्राम खा जाएगा, एक आको किलो खाएंगे तो 28 किलो खाएंगे, 1 किलो कैसे खाएंगे जी। इसका मतलब है मैं 1-1 केजी भी चावल नहीं खा सकता, राइट। तो 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल, इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये टोटल लोगों के ऊपर का चावल है ना। तो जब टोटल लोगों के रसद की बात करेगा तो उस केस में हम उसको नीचे लिखेंगे। तो ये वर्ग के रूप में आएगा कि 25 व्यक्ति के लिए 28 दिनों के लिए टोटल 450 किलोग्राम रसद का प्रबंध किया गया। आगे कहता कि 35 दिनों में, अब मुझे 35 डेज में 540 किलोग्राम अनाज प्रबंध किया गया है। तो बोलिए कितने व्यक्तियों में चलेगा, यानी 35 दिन है, कितने व्यक्ति में चलेगा, तो मान लीजिए एक्स मेन में चलेगा। इसको फाइंड आउट करना है, बस कैलकुलेट करो यार, कट करो, बस आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा कि 0 से 0 कटता दिख रहा है, और 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, आर काटिए, 7 चौका 28, 7 × 5 = 35, 5 × 5 = 25, और 5 से ये 5 कैंसिल, 4 × 6 = 24। सो 24 आपका राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 24। यानी हम कह सकते हैं कि 540 किलोग्राम अनाज खाने के लिए कितने व्यक्ति, तो मैंने एक्स मेन माना, एक्स मेन की वैल्यू कितनी आ गई, तो एक्स मेन की वैल्यू आ गया, एक्स की वैल्यू 24 मेन, यानी कि 24 मेन में ये 540 किलोग्राम अनाज चलेगा। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। यदि किसी मानचित्र में, मैप माने मानचित्र होता है, 0.6 सेंटीमीटर 360 किलोमीटर को सूचित करता है। आप देखते हो एक छोटा सा ग्लोब होता है, मानचित्र होता है, और पूरा दुनिया उसमें दिखा देता है। उतना में तो समझते हैं कि गली और नली नहीं हो सकता है जी, पूरे छोटे से मानचित्र में, ग्लोब में पूरा विश्व दिखा दे रहा है, पूरी दुनिया दिखा दे रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो होता क्या है कि आपका 2 प्रकार का डिस्टेंस होता है, 2 प्रकार का डिस्टेंस होता है, इसको समझेंगे हम लोग। तो 2 प्रकार के डिस्टेंस में क्या होगा, एक डिस्टेंस जो होगा वो आपका रहेगा रियल, और एक डिस्टेंस आपका मैप का होगा। एक डिस्टेंस आपका रियल होगा और एक डिस्टेंस मैप का होगा। तो समझेंगे बच्चों, एक तरफ लिखो बेटा मैप का डिस्टेंस,
और एक तरफ लिखो रियल डिस्टेंस। कहता है दो कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए मैंने माना और ये पॉइंट बी माना, और इसके बीच का जो गैप है वो 0.6 सेंटीमीटर है। ये किस पे है? तो सर 0.6 सेंटीमीटर मैप पे है, रियल में तो ये 360 किलोमीटर है, यानी ये सेंटीमीटर में है बट ये किलोमीटर में। तो यदि किसी मानचित्र में 0.6 सेंटीमीटर 360 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो कहता है 1.5 सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, कितना किलोमीटर होगा बताना है। तो देखिए सर, ये मैप का जो डिस्टेंस होगा उसके रेसिप्रोकल ही, सॉरी उसके रेशियो में ही रियल आपका डिस्टेंस होगा। अगर मैं पॉइंट से पॉइंट एलिमिनेट करूं तो 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 2 की वैल्यू 180 गुना होके 360 हुआ, तो 180 का अगर 5 टाइम होगा तो 900 किलोमीटर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी जब 0.6 था तो 360 किलोमीटर हुआ, और जब 1.5 सेंटीमीटर होगा तो 900 किलोमीटर, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी पूछे जाते हैं, लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जैसा ही तो है मिक्स्ड प्रोपोर्शन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्या है? अगला है मेरे दोस्त, अगला है देखिए, कह रहा 452 सेब का मूल्य 712 रुपया है, तो ऐसे 75 दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा? ये तो बहुत इजी, अब सकता से इजी सवाल है ये। 452 सेब का मूल्य 712 है, तो जब 452 है मूल्य, ये मात्रा है और ये मूल्य है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कहता है ऐसे 75 दर्जन सेब का मूल्य क्या होगा? तो बच्चों आप पहले काटो, 7 2 9 1 10, 4 से बिल्कुल कट रहा है, 4 से 4 एकम 4, 11 चौके 44 और 4 तिया 12, 113 चौके 452, 113 का वैल्यू कितना है? 700, तो कटेगा ये भी 4 से ना, तो भी काटो, 4 से काटोगे तो 17 चौका 68, 3 बचा, 4 8 32, 113 किसी से कटता है? 113 किसी से नहीं कटता, ध्यान दीजिए। तो कहता 75 दर्जन का मूल्य क्या होगा? तो 452 सेब का मूल्य 712 है, तो ऐसे 75 दर्जन, यानी कि हम कह सकते हैं 178 रुपया मूल्य है कितने का? 113 का। तो ऐसे एक का मूल्य निकल गया, और 75 दर्जन यानी 75 गुने 12। मुझे लगता है ये कुछ आपका 452 में कुछ एरर है ना, उसमें आप ऑप्शन से देख सकते थे। तो आप काटिए इसको, 15 25 75 होता है, वहां से देख लीजिए। तो दर्जन का मतलब क्या होता है? डजन, 1 डजन यानी 12 गुड्स, 12 वस्तु, 12 जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। कुछ व्यक्तियों ने, जब व्यक्ति पता नहीं है, कुछ व्यक्तियों ने कह रहा है, तो कुछ व्यक्ति होगा भाई, उसने मिलकर एक कार्य 24 दिनों में पूर्ण करने का निश्चय किया, लेकिन आरंभ से ही 8 व्यक्ति अनुपस्थित पाए गए और तब काम 30 दिनों में समाप्त हुआ। आरंभ से कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे? तो माना कि आरंभ से 1 व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे और ये लोग 24 दिनों में काम को पूरा कर लेते, किसी एक सिंगल वर्क को 24 दिनों में कर लेते। लेकिन हुआ क्या? पहले ही दिन से, आरंभ से मतलब पहले ही दिन से 8 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए। तो जब x लोग रहते तब ना 24 डेज में होता। अब आपको खुद लग रहा होगा कि सर लोग कम जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो कहता है कि 8 व्यक्ति अनुपस्थित हो गए, तो जो काम 24 दिन में होना चाहिए था वो काम जाकर 30 दिन में हुआ है सर। यही एक सिंगल सा वर्क। अब इसको काटेंगे कैसे? तो 6 चौका 24 और 6 पचे 30। बेटा इधर 5x आएगा, इधर 4x, घट करके उधर जाएगी तो 4x में से 5x गया, यानी 5x से 4x गया x, और 8 पचे 40 नेगेटिव, इधर आएगा तो पॉजिटिव। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 40 डेज,
यानी 40 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। या फिर जो पूछा है उसके अनुसार होगा, आरंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगाए जाने वाले थे, तो 40 लगाए जाने वाले थे। नेक्स्ट है सर समान क्षमता वाले। अच्छा, समान क्षमता क्यों लिखा, इक्वल कैपेसिटी क्यों लिखा? इक्वल कैपेसिटी लिखने के पीछे दो रीजन। 21 पंप है, तो एक बात बताओ, एक पंप का जो क्षमता है, एक पंप का जो क्षमता है, वैसे ही 2100 पंप का क्षमता सबका सेम सेम है। यानी पहले पंप का दूसरे पंप का सबका क्षमता कैसे रिप्रेजेंट होगा, रेडियस से। यानी समझ लो कि सारे पंप का रेडियस सेम होगा, इतना समझो। तो 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में, तो कैसे मनुष्य रहता है ना, वैसे ही यहाँ पंप है। 21 पंप किसी हौज को 32 दिन में भर सकते हैं। कह रहा है उसी हौज को 28 दिनों में भरना है, तो बताओ कितने पंप लगाने चाहिए, और भी अतिरिक्त पंप। तो बात तो सही है, जहां काम 32 दिन में होना था वहां 28 दिन में होना है, समय कम लगाना है। तो समय कम लगाएंगे कब, जब ज्यादा और पंप लगा देंगे तो मैं माना कि x है, तब जाकर इसी एक जो हौज है उसको फिल करना है, तो भरने में कितना पंप और लगाने होंगे। 7 चौक 28 और 7 तिया 21, 4 से कट जाएगा सर, 4 8 32, 8 तिया 24। यानी जो काम हमारा 32 डेज में होता था वो काम होगा 30, यानी 21 पंप लगाता था, वहां पंप कितना लगाना पड़ा, 24 पंप। यानी एक्स्ट्रा कितना पंप लगाया, तो हम कहेंगे सर कि 24 में से आप 21 को माइनस क्यों नहीं कर देते, बिल्कुल पहले 21 पंप था, अब 24 पंप लगाए जा रहे हैं, इसका मतलब 3 पंप एक्स्ट्रा लगाया गया, 3 पंप एक्स्ट्रा लगाया गया। तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या कहता, कह रहा कुछ आदमी एक काम को 12 दिनों में, 2 गुना व्यक्ति आधा काम को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे। तो ऐसा करिए, कुछ आदमी में एक आदमी मान लीजिए और 12 दिनों में एक सिंगल वर्क को कर रहा है। तो अब कह रहा है कि 2 गुना व्यक्ति आधा काम को, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। x आदमी के जगह व्यक्ति 2x हो गया, 2 गुना व्यक्ति यानी डबल आदमी लग जाए। जब मतलब पहले 10 आदमी था तो 20 आदमी, 15 आदमी तो 7.5 आदमी तो हो नहीं सकता, 30 आदमी कर सकते। तो दुगना व्यक्ति आधा काम, यानी काम भी अब आधा हो गया है, तो कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए इसको हम लोग तरीके से भी सोच सकते हैं, वो तरीका मैं जस्ट बताऊंगा, पहले जरा इसको समझ लीजिए आप, उसके बाद ये मजा आने वाला है। आ जाइए, तो मान लीजिए टी डेज में कर देगा, हमको टी की वैल्यू निकालना है। x तो कट जाएगा, 2 छक 12, और ये 1/2 इधर चला आएगा, भागा से गुना में ही चल जाएगा सी। तो हमारा लगता है कि 3 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3 डेज। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, ध्यान से सुनना, बढ़िया से सुनोगे, स्पष्ट नजर आएगा, समझ में आएगा, क्लियर है। सर कुछ व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कर रहे थे, अगर आदमी दुगना लगा देंगे तो काम 6 दिन में होगा। जी सर बिल्कुल, आदमी दुगना होगा तो समय आधा लगेगा। तो जब पहले से जो लोग काम कर रहे थे वो लोग कर रहे थे 12 दिन में, पता नहीं कितने लोग थे, लेकिन अब उससे ज्यादा लोग, अब उससे डबल लोग होंगे, तो लोग डबल होंगे तो समय तो हाफ होगा, पहली लाइन। तो समय हो जाता कितना, 12 की जगह 6 दिन। लेकिन अब कह रहा है काम भी आधा करना है, यानी काम एक करते तब ना तुम 6 दिन में करते, काम आधा करो तो 3 दिन में करना है। पूरा काम 6 दिन में, आधा काम 3 दिन में, आंसर हो गया आपका 3 दिन। तो ऐसे भी करके आप किसी क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह 1280 रुपए कमाते हैं, तो 21 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति माह कितने रुपए कमाएंगे। ये देखिए, काम करते तभी पैसा आपको मिलता है, तो जो इनकम होगा वो भी नीचे चल जाएगा वर्क के रूप में, वर्क पर ही पैसा मिलता है, काम का तुलना पैसा से। काम करो, ये नहीं कि 50 घंटा लगा लो, तुम काम जो है से 4 मिनट 5 मिनट या 5 घंटा ही किया है, तो आप क्या करते हैं, उस काम के पैसे मिलते हैं, ये नहीं कि समय के पैसे मिलते हैं। तो 9 आदमी 7 घंटे, क्या बोला, 9 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करके और 1280 रुपए कमाते हैं, 1280। आगे बोला गया बच्चों, 21 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, x मान लिया जाए। चलिए 7 या 21,
3 तिया 9 और 3 दूना का 6, यानी डबल करना पड़ेगा। 128 का डबल 256 होता है, शून्य पहले से बैठा हुआ है, यानी 2560 रुपए इन लोग कमाएंगे। यानी ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। चलिए नेक्स्ट है सर, कुछ आदमी 15 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार 18 दिनों में बनाते हैं। उतने ही व्यक्ति, यानी व्यक्ति को लेकर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जितना व्यक्ति पहला था उतना व्यक्ति आज भी है। 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएंगे? अब देखिए, दीवार बनाना काम हुआ, लेकिन दीवार कैसा बनाना है, उसकी अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी डायमेंशन दे रखा है तो समझ लीजिए ना आप कि डायमेंशन यहां पर लिखना पड़ेगा। यानी दीवार बनाना है तो कैसा दीवार बनाना है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पता होना चाहिए ना। तो है सर, सब पता है। यानी यहाँ जो यानी वर्क जो होगा वो उसके वॉल्यूम या जो हम काम करने जा रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसकी जो एरिया होगी या उसकी जो वॉल्यूम होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो बच्चों, कुछ व्यक्ति, मान लिया जाए एक्स व्यक्ति 15 मीटर लंबी, नीचे लिखेंगे 15, और 6 मीटर चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी, और कितनी गहरी, 6 मीटर ऊंची दीवार। अब बताइए कितना दिन बनाता है? 18 दिन बनाता है जी। आगे कहा ना बेटा कि उतने ही व्यक्ति, यानी व्यक्ति की संख्या एक से ही है, और कितने दिन में बनाएगा? 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची। 20 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर ऊंची दीवार कितने दिनों में बनाएगी? तो ऐसा करिए, x मान लीजिए, इसको तो t मानना पड़ेगा क्योंकि x सेम नहीं रहेगा, t आपको मानना ही पड़ेगा। मुझे लगता है x कटा, बिल्कुल कट गया सर। 6 तिया 18, बिल्कुल कटा। अरे ये 20 है तो 10 दुना का 20 हो गया। अरे ये 5 है तो 5 तिया का 15 हो गया। अरे ये 3 है तो 3 से 3 कट गया। और t बराबर देखो 3 2 जा 6 आपका आंसर हो गया कि सर 6 डेज में ये जो है लोग इतने लंबे, इतने ऊंचे और इतने चौड़े दीवार को बना लेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या है? 60 लैंप को 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर, 60 लैंप को 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 18 दिनों में 75 रुपए खर्च होते हैं। अब देखिए 60 लैंप है और 4 घंटे प्रतिदिन जलाते हैं, तो 18 दिनों में पैसा कितना जाता है? 75 रुपए खर्च होता है। तो बोलोगे ये नीचे कैसे लिख दिया? अरे भैया, तुमने लैंप जलाया तभी तो उसके ऊपर चार्ज लगा, यानी उस काम का प्रभाव पड़ा क्या? 75 रुपए पॉकेट से गया, तो ये काम का प्रभाव है। तो काम हो या काम का प्रभाव हो, वो डब्लू के रूप में आएगा। जरूरी नहीं कि लैंप जलाना या क्या हुआ नहीं हुआ, इतना किरासन तेल जला, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो लैंप जलाया तो आपको उसके लिए कितना रुपया चार्ज लगा, वो एज ए वर्क के रूप में गिना जाएगा। तो बच्चों 60 लैंप 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 18 दिनों में 75 रुपए खर्च होते हैं। 60 रुपए खर्च किया, अब कहता है जाए तो 60 रुपए खर्च किया जाए तो, यानी अब 60 रुपया खर्च करना है। भैया बहुत पैसा खर्च हो गया, टेंशन हो गया है, अब हम 60 रुपए ही खर्चा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 12 दिन में, और वो भी 12 दिन में, और हमको 3 घंटे प्रतिदिन लैंप जलाना है। कितने लैंप जलाए जा सकते हैं? एक्स मान लो, 15 पचे 75 और 15 चौका 60, 4 तिया का 12, 5 से 12 पचे 60, और 3 से 3 छक 18, और 3 से 3 दूना 6, यानी 12 दूना का 24, आपका 24 चौके 96, 12 दूना 24 और 24 चौक 96। यानी बोलेंगे कि सर अब जो 96 लैंप है ये आपको जलाना होगा। तो 96 लैंप आपका राइट आंसर हो जाएगा, 96 यानी ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्या कहता है? यदि 32 बढ़ई, तो यहां बढ़ई क्या है? काम करने वाला, और 6 घंटे प्रतिदिन उसकी इफिशियंसी है, पर डे 6 घंटा ही काम करेगा, 25 दिन में काम कर देगा। क्या करेगा?
तो मेज बनाएगा। क्या मेज की संख्या पता? हाँ जी 400 पता है। तो मेज बनाना काम होगा, लेकिन अगर मेज बना रहा है उसकी संख्या दे रखा है, यानी काम के रूप में वो दिखाएगा कि सर आपको 25 दिन आपके क्या काम के 400 मेज बना दिए सर, तो वो हम काम गिनेंगे कि तू कितना मेज बनाया है, तो वो संख्या दिखाएगा हमको, तो वो काम के रूप में गिना जाएगा। तो कहता है कि 32 बढ़ई, तो हम लोग लिखेंगे 32 बढ़ई, तो क्या लिखेंगे 32। अब कहता है 32 बढ़ई है और 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 25 दिनों में 400 मेज तैयार करवाता है। यदि 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में कितने मेज तैयार करेगा? तो बच्चों मेज की संख्या को नीचे है x मान लेते हैं और उसके बाद काटना चालू करते हैं। ऐसा करो 16 दूना का 32 और 16 से ये 16 दूनी 32, 8 बच गया, 40 से 32 चला गया तो 8 बचेगा। तो 8 पर 0 80, 16 पचे 80, तो 16 से ये 2 मरते कटा, 16 से ही 25 मरते कटा और ये 25 से 25 कट जाएगा। अब बेटा 6 चौका 24 हुआ, बिल्कुल सर। 2 दूना का 4 हुआ, 30 पचे 150 दूना 300, यानी हम कह सकते कि 300 मेज तैयार किया जाएगा। यानी 300 मेज की बात करें तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कहता है कि 30 बढ़ई 5 घंटे प्रतिदिन काम करे तो 24 दिनों में कितने मेज बनाएगा? 300 मेज बनाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्या है कि अपने जो सवाल थे उसको बड़े प्यार से एक एक करके आसानी से हमने किया, और मात्र एक ही फॉर्मूला है जिसके आधार पर आपको बिठाना है और आंसर लाना है। तो मैं समझता हूं कि ये चैप्टर बहुत ही आसान है, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछता है, चाहे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो मैं डेली ही देखता हूं जब ऑफलाइन के बच्चों को सेट सॉल्यूशन कराता हूं, तो डेली 1 या 2 सवाल आपके मिल जाते हैं, एक सवाल तो कंफर्म रहता है। तो एसएससी जीडी के बच्चों के लिए या फिर बिहार एसएससी आने वाला है उस बच्चों के लिए ये चैप्टर काफी ही अनोखा होने वाला है, और ये ज्यादा परेशान करने वाला भी नहीं है। एक बच्चा आसानी से इसको समझ सकता है, बस एक फार्मूला लगाना है, m1 d1 h1 अपॉन w1, यहीं पे बन जाएगा सारा का सारा। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आ रहा होगा। यदि आप सबों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर करेंगे तो उससे हम लोग एक सीरीज चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक नया नया लाते रहेंगे, ये आपकी और हमारी एनर्जी दोनों का बरकरार रहेगी। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।